पूजनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना विषय। कल तक हमने 5 मंत्रों के अर्थों को देखा। आगे स्वामी जी और मंत्र दे रहे हैं। सीरा युंजंती कवयो युगा वि तन्वते पृथक धीरा देवेषु सुम्नया युनक्त सीरावि युगा तनुध्वं कृते यानौ वपतेह बीजं गिरा च सृष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वं मेयात्। यजुर्वेद के मंत्र ये दिए। अर्थ कर रहे हैं स्वामी जी इनका। विद्वांसः क्रांत दर्शनः क्रांत प्रज्ञा वा। कवयः का अर्थ कर रहे हैं विद्वान, और खोला क्रांत दर्शन और कर दिया क्रांत प्रज्ञा वा। जो क्रांत दर्शन माने जिनको तत्व ज्ञान होता है वो उनका दर्शन करने वाले, अथवा क्रांत प्रज्ञा जिनकी प्रज्ञा तत्व को देखने वाली होती है। आगे कह रहे हैं ध्यानवंतो योगिनः, ध्यान करने वाले योगी विभागेन, विभाग के द्वारा योगाभ्यास उपासना अर्थम नाडीर युंजंती, योगाभ्यास उपासना के लिए नाड़ियों को जोड़ते हैं। अर्थात तासु परमात्मानं ज्ञातुम अभ्यस्यन्ति। ध्यान का एक तरीका बता रहे हैं स्वामी जी। तासु अर्थात उन नाड़ियों में परमात्मा को ज्ञातुम, परमात्मा को जानने के लिए अभ्यस्यन्ति, अभ्यास करते हैं। ध्यान करने के लिए वो धारणा है ही आपकी देश बंध चित्तस्य धारणा, किसी स्थान विशेष में मन को लगाना। यह नाड़ियों की भी बात कह रहे हैं कि नाड़ियों में मन को लगा करके परमात्मा को जानने के लिए उसका अभ्यास करें। एक स्वामी नाम भूल गया, जयपुर में होते थे स्वामी सत्यबोध जी। सत्यबोध जी की एक पुस्तक माने आचार्य जी और शायद उस समय सुमेरु जी भी थे और उपाचार्य जी थे और एक आध 4-5 लोग वहां जयपुर गए थे। हाँ, तपेंद्र जी के आग्रह पर या जैसा भी पता लगा, तो उनकी जो पुस्तक थी वो इन्हीं विषयों को लेकर के थी। ज्यादातर उनकी मान्यता यही थी कि जो ध्यान उपासना हो सकती है वो प्राणों के माध्यम से, उनका प्राणों पे ज्यादा बल था, प्राणों के माध्यम से, और वो नाड़ियों में ध्यान करने की बहुत बात कहते थे। और स्वामी दयानंद के अनेक सारे प्रमाण वो देते थे कि स्वामी दयानंद जी नाड़ियों में ध्यान करना इत्यादि मानते हैं। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का भी और वेद के जो मंत्र हैं उनके अर्थों को, भावार्थों को बहुत प्रस्तुत करते थे। किया है, वो एक पुस्तक है उनकी छोटी सी। तो यहाँ नाड़ियों में ध्यान करने की बात कही है। तथा युगानी योग युक्तानि कर्माणि विस्तारयन्ति। करें कि वो ध्यानी, जो ध्यानवंत है योगी न, जो ध्यान करने वाले योगी हैं, और क्या करते हैं, योग युक्तानि कर्माणि विस्तारयन्ति, योग युक्त कर्मों का विस्तार करते हैं। ऐसे ही कर्म करते हैं जिनसे उनके योग का विस्तार हुए, योग में कमी न आवे, ऐसा वो नहीं बिल्कुल करते। योग में गति ही होवे, वही सारी की सारी क्रियाएं, वही सारी के सारे व्यवहार वो करते हैं। अभी का आपने वो एक आध्यात्मिक चिंतन के क्षण पढ़ा हो, आखिर कब तक गिरना है, गिरने की बात है। वहां बहुत विशेष लेख है। पीछे आपने देखे होंगे, लौटना तो इधर ही है, लौटना तो इसी और है। और भी थे, कभी मैं भी ऐसा था। इस प्रकार के जो शीर्षक आ रहे, और उनको जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा का सारा हमारे जीवन से हो।
अब की बार क्या लिखा, आखिर कब तक गिरना है, बहुत बड़ी बात है। गिरते रहते और मन में फिर आता है कि फिर गिर गए, फिर संकल्प लिया कि अब नहीं गिरना, फिर गिर गए। तो उसी चिंतन के आधार पर पूज्य आचार्य जी ने लिखा होगा कि कब तक गिरना है ये, और अंत में इतना बढ़िया निचोड़ दिया है कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक तो गिरते ही रहना है, पढ़ते रहेंगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति खड़ा होकर के फिर संकल्प लेता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, चलता है। और एक व्यक्ति पढ़ ही गया और पढ़ करके ये सोचता है ये तो बार बार गिरना, क्या जरूरत था आगे चलने की। अब तो यहाँ कह रहे हैं कि योग युक्त कर्मों को वो करते हैं, गिरते भी हैं। ऐसा नहीं कि वो साधक लोग गिरते न हों, गिरते हैं, लेकिन फिर योग युक्त कर्मों का विस्तार करते हैं। विस्तार यंती, वो योगी लोग योग युक्त कर्मों को फैलाते ही हैं, सिकुड़ने नहीं देते। या एवं कुर्वन्ति, जो इस प्रकार करते हैं, ते विद्वत्सु योगीसु, विद्वान योगियों में, मूर्खों में नहीं। वहां स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं, एको अपि वेदविद धर्म यम व्यवसेत द्विजोत्तम। हजारों लाखों करोड़ों अरबों एक तरफ हो और एक वेदविद योगी व्यक्ति हो। एक तरफ वो वोट डालते हैं और एक तरफ ये अकेला वोट डालता है, इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि विद्वत्सु योगीसु, विद्वान योगियों में वो प्रशंसा को प्राप्त होता है। विद्वान योगी उसकी प्रशंसा करेंगे, सम्मान करेंगे। आगे का सुखेन स्थित्वा परमात्मानम, सुख के द्वारा स्थित होकर के परमात्मानम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थ है। वो योगी लोग योग युक्त कर्मों का विस्तार करते हुए और विद्वानों में प्रशंसित होते हुए सुख में स्थिर होकर के परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। ओह, परमानंदम है, ठीक है, ठीक है, शब्द का अंतर था। परमानंदम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। अगले मंत्र का अर्थ कर रहे हैं, हे योगिनो, हे योगियो, संबोधन कर रहे हैं। यूयम योगाभ्यास उपासनेन परमात्मा योगेन आनंदम तद युक्त्वा भवत। तुम लोग योगाभ्यास उपासना रीति के द्वारा परमात्मा योगेन आनंदम, और परमात्मा के योग से आनंद को तद युक्ता भवतः, उससे युक्त हो जाओ। माने बार बार वही की वही बातें लग रही हैं कि फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई। ऋषि लोग तो अंतिम बात करेंगे ही करेंगे। कल आपके प्रवचन अभ्यास में एक बात आई थी कि मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है, छूटना ही है। अब कोई कितने दायरे से छूटता है, कोई कितने दायरे से छूटता है, कोई ज्यादा छूटता है। लेकिन बंधन के काम, वो शिविर में एक बात रखी थी आचार्य जी ने कि हम जब वो कार्य करते हैं तो लाभ 20 का दिखता है। 20 का लाभ करके उसमें से 18 खर्च कर दे में कितने का लाभ हुआ? दिखने में तो 20 का लाभ दिखता है, लेकिन खर्च तो 18 कर बैठे, बचा क्या हमारे पास? प्राय करके यही हो जाता है। हम लगते तो बहुत बड़े बड़े कामों में लगे रहते हैं, दिखता ये है कि बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य होते रहते हैं कि वो साथ साथ आगे दौड़ पीछे चौड़, आगे आगे दौड़ते दिख रहे हैं लेकिन पीछे तो खाली जा रहा है। अष्टाध्यायी करने वाले करते हैं प्राय करके ऐसे, आगे दौड़ पीछे खाली होता जाए। मने अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, आज 50 सूत्र याद किए और कल फिर उसने 50 किए, फिर किए और पिछले साफ होते जाते हैं, अगले अगले बढ़ता जाता है। ऐसे ही हमसे हो जाता है। तो यहाँ ये यही कह रहे हैं कि उस परमात्मा के योग से आनंद को युक्त भावतः हम युक्त हो जाएं। ऐसे ही कार्य होते रहे कि हम जुड़ते चले जाएं, छूटे नहीं। एवं मोक्ष सुखम सदा विस्तारयत,
और हम इस प्रकार से मोक्ष सुख को सदा विस्तृत करते रहें। तथा उपासना युक्तानि कर्माणि, और उपासना युक्त कर्मों को प्राण आदित्य युक्ता नाडीश्च योनुक्तो उपासना कर्मणि योजयत, और जो उपासना युक्त कर्म है उनको प्राण और आदित्य से युक्त करके, अब सूर्य में भी ध्यान करना कर दिया है, लिख दिया है। नाडीश्च, नाड़ियों में युनक्त, नाड़ियों में युक्त करके, जोड़ करके, उपासना कर्मणि योजयत, उपासना के कर्म में हम योजयत जोड़ जावे, योग में ही जोड़ना है। आगे कहा कि एवं अंतःकरणे शुद्धे कृते परमानंद योनौ कारण आत्मनि उपासना विधानेन योगोपासनाया विज्ञानाख्यम बीजम वपत। एक बड़ी बात कह दी यहाँ, जब किसान कुछ बोना चाहता है तो उस भूमि को बड़ा विशेष बनाता है। जब धान बोने होते हैं उस समय आप देखना कि बहुत मिट्टी पता नहीं कितनी बार पलटता है वो। अब पीछे आपने देखा अपने पड़ोस में कितनी बड़ी बड़ी वो खड़ी हुई थी घास, और उस घास में ही यदि वैसे ही बीज छींट देते कि वो सोचते उग जाएगा, शायद नहीं उगने वाला था। लेकिन उन्होंने पहले उस घास को 2-3 बार उस मिट्टी को पलट दिया, काट दिया, और काटने के बाद बीज बोया है। ऐसे ही यहाँ उपासना का बीज बोने की बात कही है, और बीज किस खेत में बो सकता है, हम बीज किस खेत में आरोपित कर सकते हैं, वही बात कह रहे हैं। योनुक्त उपासना कर्मणि योजयत एवं अंतःकरणे शुद्धे कृते, इस प्रकार अंतःकरण शुद्ध कृते, शुद्ध हुए अंतःकरण में परमानंद योनौ, जो परमानंद का कारण है, योनि का कारण कर दिया, आत्मनि, अपने आत्मा में उपासना विधानेन, उपासना विधि से योग उपासना या योग उपासना का विज्ञानाख्यम, विज्ञान को कहने वाले बीज को वपत बोते हैं, बोना चाहिए। तो वो उपासना का बीज किस में डलेगा? कह रहे हैं कि अंतःकरणे शुद्धे, शुद्ध अंतःकरण में ही उपासना का बीज डल सकता है, मलिन अंतःकरण में उपासना का बीज नहीं डलता। बड़ी बात। वो एक भजनोपदेशक है अपने नरदेव जी, नरदेव जी कई बार सुनाते हैं, वो मैं भूल गया। उन्होंने एक दोहा सुनाया था। कहने लगे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ये कहते हैं कि हम चलो ध्यान सिखाएंगे, तुम्हें ध्यान सिखाएंगे, और भीड़ इकट्ठा भी हो जाती है। वो कह रहे थे कि ये ध्यान सीखने से, सिखाने से नहीं आता, ये तो अंदर का उपाय है। जिसके अंदर कुछ संस्कार हैं वो तो पकड़ लेगा, और जिसके अंदर संस्कार ही नहीं, आप कितनी आंखें बंद करवा के बैठे रहो, तो आंख बंद करके कुछ और ही दिखेगा। आपको बताया था एक बार गुरुकुल सुंदरपुर में स्वामी सत्यपति जी आए हुए थे सप्ताह भर के लिए, और शिविर था केवल ब्रह्मचारियों के लिए। उसमें कोई विशेष व्यक्ति भी जो ज्यादा इच्छा कर रहे थे, तो 5-7 व्यक्ति आ गए। हिसार से आए अपने आचार्य सत्यवान जी जो यहाँ थे, उनके पिताजी, नाम है दलवीर जी, यहाँ आए हैं, मोटे से तगड़े से हैं। स्वामी जी ने योगाभ्यास करवाया, और योगाभ्यास करवा करके सबकी आंखें बंद करवा दी। कहने लगे कि देखो कहाँ कहाँ मन जाता है, परमात्मा में रुकता है या कहाँ जाता है। सबसे पूछा, हाँ जी आपका आपका आपका। जब दलवीर जी का नंबर आया तो दलवीर जी कहने लगे, स्वामी जी ने पूछा क्या दिखा दलवीर जी? कहने लगे स्वामी जी हलवा दिख रहा था, हलवा दिख रहा था उनको। अब मन कहाँ चला जाता है, कहाँ कहाँ घूमता है। तो उस उपासना योग में मन कह रहे हैं कि बीज वपतः है, कहाँ बीज बोया जाता है? जिसके अंदर संस्कार होंगे वहीं तो बीज डलेगा, और संस्कार है नहीं, हम कितना भी वो करते रहें नहीं लाभ होता। हाँ, एक वातावरण बनता है, उस समय कुछ थोड़ा सा माहौल बन जाता है आध्यात्मिक, लेकिन जो ज्यादा ही मलिन है, देखता हूं मैं भी,
ऐसा माहौल बन जाता है जब इस प्रकार की बातें होती हैं, शिविर होता है अथवा अनुभव सुनाए, पीछे अनुभव सुनाए आचार्य जी ने, एकदम पूरा माहौल ही बदल गया पूरे आश्रम का। सबके अंदर गंभीरता और चिंतन भी वही था जब रोजड़ से आए। लेकिन मैं 2 ब्रह्मचारियों को देख रहा था, उनके ऊपर रत्ती भर असर नहीं हो रहा था। उनका वही का वही खेलना और वही का वही मजाक और वही का वही ऊपर हुड़दंगबाजी। तो पता लग रहा था कि देखो, उनसे छोटे ब्रह्मचारी भी थे, उनके अंदर गंभीरता आ रही है। तो पता लगा कि जिसके अंदर कुछ संस्कार ही नहीं है तो बीज डलेगा कैसे। तो कहा कि शुद्ध अंतःकरण में ही उस उपासना योग का बीज डलता है, बीजम वपत। फिर कहा कि तथा वेदवाण्या विद्या युक्ता भवत, और वेदवाणी से अर्थात विद्या से युक्त हो, किंच और क्षिप्रम शीघ्रम योग फलम नह अस्मान नेदियो अतिशयन निकटम परमेश्वरानुग्रहेण अस्तु। करेंगे और क्या हुए, क्षिप्रम, उसी को खोला, शीघ्रम योग फलम, शीघ्रता से योग का फल, नह अस्मान, हमको, हमारे लिए, नेदीय अतिशयन निकटम, नेदीय का और खोल दिया, अतिशय से बहुत नजदीकता से, निकटम परमेश्वर अनुग्रहेण अस्तु होवे, परमात्मा की अनुग्रह से वो योग का जो फल है वो बहुत निकट हमारे होवे। परमात्मा के अनुग्रह से ही होता है ये ज्यादा। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, करना चाहिए, और पुरुषार्थ करेगा तो निश्चित है परमात्मा सहयोग करता ही है। पीछे क्या कहा कि वो योग युक्त कर्मों का विस्तार करते हैं। एक बात शिविर में आई थी, पता नहीं कितनी पकड़ी नहीं पकड़ी, वो बोलने के ऊपर बात चली थी। माने मौन का, पूरा शिविर मौन का था। एक आध व्यक्ति बोले थे तो उसके ऊपर आचार्य जी ने बातें रखी थी और कह रहे थे कि जब व्यक्ति यदि ध्यान कर रहा है, और ये ध्यान संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, जो व्यक्ति संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म करने जा रहा है, कर रहा है, और हम उसके आसपास बातचीत करते हैं, बर्तन खड़काते हैं, चप्पलों से पैरों से थप थप करते हुए जा रहे हैं, समझो कि संसार के सबसे श्रेष्ठ कर्म में हमने बाधा डाली है। और जितने श्रेष्ठ कर्म में हम बाधा डालते हैं, बाधक बनते हैं, उतना ही में पाप भी ज्यादा लगता है। कई बार होता क्या है, अरे ये इतना चंचल आदमी ये बैठा, इसका कहाँ ध्यान लगता होगा, वहां बातचीत शुरू कर देते हैं। वहां पुस्तकों का खड़काना, पन्ने भी ऐसे फड़फड़ा करके वो खोलेंगे। तरीका यही होता है कि उसको लेस मात्र बाधा न, भले ही उसका मन नहीं लगा हो, लेकिन बैठा तो एक श्रेष्ठ कर्म के लिए ही है, उपासना के लिए यहाँ बैठते हैं। कई सारे जाते ही आराम से बैठ जाते हैं, कई सारी हुई बात हो जाती है आप लोगों की, उतना ही ज्यादा पाप लगता है। तो योग युक्त कर्मों का विस्तार करते हैं वे लोग, बाधा नहीं डालते न दूसरों को न अपने में। तो कह रहे हैं कि वो निकटता से परमेश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो, बहुत जल्दी प्राप्त हो। कथम भूतम फलम, और वो फल कैसा है, शुद्ध आनंद सिद्धम, अरे बड़े शुद्ध आनंद से सिद्ध है। आ करें कि समन्तात ईयात, ठीक है, आ उसी को खोला, समन्तात ईयात प्राप्नुयात, सब ओर से वो प्राप्त होवे। उपासना युक्ता ता योग वृत्तयः श्रृण्यम सर्व क्लेश, क्या ये हंत्र्यम, बिंदी भी है ऊपर, नहीं है, हंत्र एव भवंती। और वो कैसा उपासना योग होगा, उपासना युक्ता ता योग वृत्तयः श्रृण्यः सर्व क्लेश हंत्र एवं भवंती। वो ऐसा उपासना योग होगा कि सब क्लेशों को मारने वाला होगा, भस्म करने वाला होगा। आप देखना, जब हम बैठते हैं उपासना करते हैं और जिस समय हमें आनंद आता है उपासना करने में, यदि हमें आनंद नहीं आया तो उठने के बाद वैसी ही चंचलता हमें दिखेगी, पता लगेगा, मन को पकड़ेंगे हम।
और यदि हमने पुरुषार्थ करके, मेहनत करके परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की है, और यदि पुरुषार्थ पूर्वक की है, तो निश्चित है आनंद आता है हमें। और जब आनंद आता है तो वो गंभीरता भी हमारे अंदर बनती चली जाती है। हमारे आचार्य जी कहा करते थे, सुंदरपुर आचार्य सत्यव्रत जी आए थे गोष्ठी में, वो इसी बात को कहते थे कि जब हमें आनंद आता है तो आनंद आता है तो समझो कि हमने क्लेश के ऊपर एक चोट पहुंचाई है। जैसे पत्थर तोड़ना हो, वो दूसरा भी एक तरीका है क्लेशों को क्षीण करने का। प्रतिपक्ष भावना सबसे प्रबल तरीका वही है। लेकिन वो अपने अनुभव से सुनाया करते थे कि जब हम उपासना में आनंद लेते हैं तो समझो कि जैसे पत्थर पे एक चोट पहुंचाई है, ऐसे ही हमने आनंद लिया है तो क्लेशों के ऊपर एक चोट पहुंचाई है। अर्थात उसके बाद हमारे अंदर गंभीरता विशेष मिलेगी जिसने आनंद लिया है। और जो ऐसे ही आंख बंद करके भी ऐसे ही हम विषयों में रमण करते रहे, उसके अंदर उठने के बाद भी पूर्ववत ही वैसा दिखने को मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि सब ओर से हमको वो प्राप्त हुए, शुद्ध आनंद सिद्ध युक्त, वो क्लेशों को हनन करने वाला। इस बात पे आया था, इत इदिति निश्चयार्थ। ये इदिति जो है निश्चय अर्थ में है। निश्चय पूर्वक कैसा होता, पुनः कथम भूताः ताः, और वो फिर कैसा है, वो शांत्यादि गुण पुष्टाः, शांति आदि गुणों को पुष्ट करने वाला है, तगड़ा करने वाला है, बलवान करने वाला है। शांति चाहिए लोगों को, शांति के लिए भटकते हैं ना। मैंने बताया कि गृहस्थी लोग बाबाओं के पास आते हैं, बाबा जी कहीं वो पहाड़ में चढ़ रहे हैं शांति के लिए, शांति मिल ही नहीं रही। बाबा जी भी शांति के लिए परेशान है, कोई बाल बढ़ाए है, कोई दाढ़ी बढ़ाए है, कोई मुंड मुंडाए है, कोई कुछ कर रहा है, किसके लिए? शांति के लिए। शांति मिल नहीं रही। और यह कह रहे हैं कि वो शांति को पुष्ट करता है। कौन? वो उपासना योग शांति को पुष्ट करने वाला है। एताभिवृत्ति भी परमात्म योगम वीतनुभम। कह रहे हैं कि इस प्रकार वो जो एताभिवृत्ति भी, इन वृत्तियों के द्वारा परमात्मा योगम, परमात्मा योग को वीतनुभम वो विस्तृत करना चाहिए, विस्तृत होता है। माने हम योगाभ्यास करेंगे तो परमात्मा योग का विस्तार होगा। अत्र प्रमाणम, या प्रमाण दे रहे हैं, सृष्टि इति क्षिप्रम, क्षिप्र नामासु अष्टि इति। सृष्टि को शीघ्रतार्थ में निरुक्त का प्रमाण दिया। द्विविधा श्रेणीर्भवति भर्ता च हंता च। द्विविधा, दो प्रकार की श्रेणी भवती, श्रेणी होती है, भर्ता और हंता। भर्ता माने धारण करने वाली और हंता माने हनन करने वाली, नष्ट करने वाली। तो ये उपासना योग इस उपासना प्रकरण में स्वामी दयानंद सिखा रहे हैं। उपासना हमारी ठीक ठीक होने लग जाए, ये बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि होती है। नहीं तो सब कुछ छोड़ छोड़ करके आने के बाद भी हम भटकते ही रह जाते हैं, फिर गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं। और लगता है कि भाई ये तो जैसे वहां थे ऐसे ही यहाँ हैं। तो फिर व्यक्ति के अंदर हताशा, निराशा आती है। और यदि हम उपासना योग में मेहनत करते हैं, लगते हैं, तो आनंद, उत्साह भी आता है और फिर सार्थकता दिखती है कि हम ठीक मार्ग पे चल रहे हैं, गलत मार्ग हमारा नहीं है। मोक्ष सुख का सदा विस्तार करें, माने मोक्ष की ओर बढ़ते चले जाएं। जिसका मोक्ष नहीं हुआ है उसको, जैसे एक ये होता है कि व्यक्ति की समाधि लगी है, वो बातें तो योगी लोग जानते होंगे, मैं इतना नहीं जानता क्योंकि मैं योगी नहीं हूं। लेकिन लगता ये है कि जैसे व्यक्ति वो आनंद लेने लगता है परमात्मा का, अभी पूर्णतः मुक्त अवस्था में नहीं है, तो उसकी तरफ ज्यादा ज्यादा बढ़ता चला जाए, उसका विस्तार करता चला जाए, उसको छोटा नहीं होने देवे, ढिलाई ना आवे जीवन में। हाँ बिल्कुल 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 हो जाती है बहन जी। मोक्ष में जाने से पहले मोक्ष की अनुभूति हो जाती है।
स्वामी दयानंद गए ही नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे थे पहले से ही, तो वो हो जाती होगी शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।